अब बोलो। एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। यहाँ का इतिहास यही है कि जब रामचंद्र जी का जन्म था, रामचंद्र जी के जन्म में 33 कोटि देवता दर्शन करने के लिए आ रहे थे। मनुष्य की कोई गणना नहीं थी। माँ सरजू जी का जल के बजाय दूध की धारा बहने लगी थी। सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के आगे आगे प्रकाश करते हुए चल रहा था। सूर्य भगवान का रथ यहाँ पर 1 महीना रुक गया। 1 महीना तपस्या किए। आपके बालकांड रामायण में लिखा है कि मास दिवस को दिवस भयो मर्म ने जाना को रव समेत रथ था कियो निशा कौन विधियो। 1 महीने का दिन ही दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम हुआ कि 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बरही हो जाए, 1 महीने की शुद्धि हो जाए, नाम संस्करण हो जाए, जैसे अपने हिंदुओं में होता है। उसके बाद राजा दर्शन सिंह यहाँ पर शिकार खेलने आए। उनको प्यास लगी, नौकर से जल मांगा। तब न ये कुंड बना था न कोई कुआं था, छोटा सा कुंड बन गया था जहाँ पर वो खुलता था। राजा को उस कुंड से जल दिया गया। राजा के शरीर में सफ़ेद दाग था जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। राजा हाथ धुले, मुंह धुले, जहाँ जहाँ जल लगा उनका अच्छा हो गया। तब नौकर से पूछने लगे जल कहाँ से लाया। नौकर पहले तो डरा कि राजा महाराजा की बात है, गंदा पानी दे दिया, कहीं गुस्से में तो नहीं हो गए। राजा बोले डरो नहीं, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, बतलाइए जल कहाँ से लाया। नौकर गया, उस कुंड को बतला दिया। राजा उस कुंड में स्नान किए, उनकी पूरी काया दिव्य हो गई। तब राजा का विचार हुआ कि ये धर्म की जगह हो गई, यहाँ शिकारबाजी करना उचित नहीं है। शिकार को नहीं खेला, अयोध्या वापस चले गए। अयोध्या वापस गए और महारानी से बतलाए, लेकिन महारानी को विश्वास न हुआ, इसलिए कि शरीर का रूप बदल गया था। राजा को महल में जाने को आज्ञा नहीं हुआ। तब सूर्य भगवान को कष्ट हुआ। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी किया, हे राजन, सूर्य भगवान के नाम से कुंड खुदवाइए, बनवाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा महाराजा की बात थी। जंगल कटना शुरू हो गया, खुदाई शुरू हो गई। खुदाई में सूर्य भगवान की मूर्ति निकली, इसी से इसका सूर्य कुंड नाम पड़ा। सूर्य भगवान के नीचे शंकर भगवान की मूर्ति निकली। शंकर भगवान के नीचे खजाना निकला। उसी खजाने से सुबह 12 किरणों के साथ सूर्य भगवान उदय होते हैं। ये आपका 12 घाट बना हुआ है। उत्तर है, पश्चिम है, दक्षिण है, पूरब दीवार है। पूरब घाट इसलिए नहीं बना, सुबह के टाइम यात्री स्नान या मथवान करेंगे तो सूर्य भगवान को पेट पीछा पड़ जाएगा, स्नान अशुद्ध माना जाएगा। बनके जब तैयार हुआ, अयोध्या महात्म को देखा गया। आपकी अयोध्या ये 14 कोस की मानी जाती है। 14 कोस के अंदर में 360 तीर्थ थे, 9,989 मंदिर थे। तब ये हुआ कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, एक एक दिन करके यात्रा करता रह जाएगा तो जीविका कैसे चलेगा। राजा प्रजा का बैठक हुआ। राजा प्रजा के बैठक में यही तय किया गया कि सभी मंदिरों से 5-5 टोकरी मिट्टी मंगवा करके वेदी बनवाई गई और सभी 360 तीर्थों से 5-5 घड़ा जल मंगवा करके वेदी पर रखवा करके 11,000 मन का हवन करवा करके मंत्र द्वारा इसमें जल डलवा दिया गया। यात्री गणावें, स्नान करें या मथवान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ावें, सूर्य भगवान का दर्शन करें, शंकर भगवान का दर्शन करें, उनकी 360 तीर्थ का फल मिले। अयोध्या यात्रा पूर्ण मानी जाए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यहाँ का यही इतिहास महात्मा।